हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट ये लगा हुआ है। गोल्ड की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली हुई है वो 1969 की मिली हुई है, और ये अपने लास्ट डे मतलब कि थर्सडे से, जो फ्राइडे का क्लोजिंग है वो थर्सडे से 11 पॉइंट माइनस में क्लोज हुआ था। यहाँ पे मार्केट अभी कंसोलिडेशन जोन में है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन जोन चल रहा है मार्केट का पिछले 8-10 दिन से। मार्केट ने एक बार ये हाई लगाया 2007-2009 का करीब, और उसके बाद में मार्केट इसी लेवल के नीचे है। 2000 का जो लेवल है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट कई बार जाके यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है और इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट गिरा है। अगर मार्केट ने 2010 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दी तो आप ये मान के चलिए कि मार्केट फिर जो इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 2075 का उसको तोड़ेगा, और 2100 का करीब 2122 जितना भी एक हाई बना है ये हाई बनाएगा। और जब ये एक नया हाई बनाएगा तो उसके बाद में एक बहुत बड़ा गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। इसका मैंने आपको पूरा डिटेल से एनालिसिस जो किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। आप गोल्ड का वीकली एनालिसिस का वीडियो जरूर देखना, मैंने कल ही वो वीडियो अपलोड किया है, तो उसके जाके जरूर देखना और पूरा देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। वरना जो बारीक चीज़ें मैं आपको किसी भी चार्ट को जब एनालिसिस करता हूं तो बारीक से बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं। अगर स्किप करेंगे तो वो सारी चीज़ें छूट जाएंगी। वीडियो चाहे देखो, वीडियो में खुद ही बहुत बड़ा नहीं बनाता हूं यार, 5-4 मिनट के 7-8 मिनट के वीडियो होते हैं मेरे। लोगों की तरह मैं एनालिसिस को डिटेल 15-20 मिनट का नहीं खींचता हूं वीडियो को। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट हो जाता है हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो मैं कभी नहीं बनाता हूँ। तो इन वीडियोस को देखोगे समझोगे तो आप लोगों को तभी चीज़ें क्लियर होंगी, आप समझोगे और इस मार्केट में करोगे काम सीख सीख कर, तो आप इस मार्केट में बड़े बनोगे। नहीं तो ये मार्केट आपको खा जाएगा, चाहे आप जितना भी पैसा लेके आओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक बड़े लेवल पे। मैं इसका एक ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दिया। अब इस ट्रेंड लाइन को आप इसको ध्यान से देखिए, ये ट्रेंड लाइन का एक पॉइंट ये हो गए और एक पॉइंट ये हो गए, 2 पॉइंट तो मिल गए हमारे। तीसरा पॉइंट जो हमारा मिलेगा, अब वो कहाँ पे मिलेगा मैं उसका बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ये कंसोलिडेशन यहीं पे कहीं पे रहा या ये कंसोलिडेशन यहाँ तक भी आया तो ये पॉइंट भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी ये पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो बनेगा हमारा, अगर उस पॉइंट पे आने के बाद में मान लीजिए कि मैं यहीं पे मानता हूं कि कंसोलिडेशन लंबा चलता है, अगर ये यहां पे भी रहा है, कंसोलिडेशन जो है 1940 से लेकर 2000 के बीच में कंसोलिडेशन रहा, और यहां पे मार्केट ने अगर इसको तोड़ा नीचे की तरफ में, तो मान के चलिएगा कि आपको सीधा सीधा मार्केट यहां पे 1800 के लेवल दिखा सकता है। 1800 तक मार्केट आपको लेके आ सकता है। इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद में 1800 तक आपको मार्केट लेके आ सकता है। और अगर 1800 को भी तोड़ा इसने तो फिर आपको ये 1740 तक के लेवल भी जरूर दिखा सकता है। वहीं पे अगर हम बात करें बुलिश साइड की, तो बुलिश साइड में अगर हम बात करें यहां पे, अगर ये 2010 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर ये अपना ऑल टाइम जो हाई है 2075 का, इसको ये जरूर टेस्ट करेगा। 2000 इसके ऊपर जरूर जाएगा, ये जरूर इसको टेस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रेड करना है आगे का जो भी ट्रेड आप करेंगे। ठीक है, अब हम चलेंगे सीधा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है मार्केट में, वो जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार यहां से नीचे से लेकर ये सारे पॉइंट को मिला देता हूं। ठीक है, यहां पे आप इसको देखिए, एक बार, दो, तीन, चार, अब आ रहा है पांचवी बार। पांचवी बार में हो सकता है ये इस लेवल के आसपास 1964 के आसपास कंसोलिडेट करे, यहाँ पे कंसोलिडेट करे, टाइम बिताए, और उसके बाद में अगर ये 1964 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है, आवरली टाइम फ्रेम पे 1964 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप मान के चलिए कि आपको करीब यहाँ तक वापस लेके आ सकता है 1950 के आसपास, और उसके बाद में आपको ये 1940 का लेवल दिखा सकता है। फिर 1940 के पास आके ये कैसा बिहेव करेगा वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 1940 1930 के पास में अगर ये आ जाता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो फिर आपको ये जो नीचे के लेवल अगर आपको ये दिखाएगा, तो फिर आपको देखिए 1900 का लेवल आपको दिखा सकता है। 1900 के बाद में 1880 तक के, 1890 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ ये दिखा सकता है। तो इस पे आपको खास करके नजर बना के रखनी है। ठीक है, ऊपर की साइड की बात करते हैं। मान लिया हमने कि ये यहां तक आया, कंसोलिडेट किया, टाइम बिताया इसने, यहां से यहां तक इस रेंज में इसने टाइम बिता लिया। ठीक है, ये 1970-75 से लेकर 1968-65 की रेंज है। यहाँ के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग इसने देना शुरू किया, इस रेंज के ऊपर देना, क्लोजिंग देना शुरू कर दिया, तो मान के चलिए कि आपको जो टारगेट मिलेंगे 1986 और ऊपर की तरफ 2000 के, 2010 के लेवल आपको देखने को मिल जाएंगे ईजीली। ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर तेजी से ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग करेगा। अब चलते हैं हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हमारे लिए बनेगा चार्ट में वो देखते हैं, क्योंकि अभी मार्केट बुलिश ही हमें दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे तो। लेकिन यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे
मार्केट ने देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे ये बनाया था एक, ये यहाँ पे लेवल बना था और उसके बाद में मार्केट ने जैसे ब्रेक किया तो छोटा सा टारगेट यहाँ पे मिला था। जिन लोगों ने भी बुक किया होगा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। यहाँ पे करीब 40-50 पिप का टारगेट मिला। उसके बाद मार्केट वापस घुस गया। फिर यहाँ पे स्पाइक वगैरह आया, न्यूज़ का इम्पैक्ट हुआ, तो फिर उसके बाद में मार्केट ने एक और रेंज बनाई जो कि रेंज आपकी यहाँ से करीब यहाँ तक रही। इसके बाद में यहाँ पे जैसे ये रेंज यहाँ पे टूटना शुरू हुई तो उसके बाद मार्केट तेज़ी से गिरा नीचे की तरफ। ये करीब आपके इस लेवल के आसपास आया। अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के ऊपर 1972 और उसके बाद में ये 1965 के आसपास में ये कहाँ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट ये कर रहा है। कंसोलिडेट करते करते अगर मार्केट ने नीचे की तरफ में ब्रेक किया, नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया तो आप मान के चलिएगा कि 1950-55 के पास में मार्केट जरूर आएगा। 1950-55 के पास मार्केट जरूर आएगा नीचे की तरफ। फिर उसके बाद में अगर यहाँ तक आता है, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे अगर देखिए यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ पे पहले तो देखिए अगर ये रेंज टूटी तो पहला टारगेट तो यहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा, छोटा टारगेट आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जब अगर मार्केट आपको इस जगह में भी ले आता है इसको ब्रेक करके, तो फिर आपका जो अगला टारगेट रहेगा, अगला टारगेट नीचे की तरफ में यही रहेगा सीधा 1950 और उसके बाद में 1945। ऊपर की तरफ जाने के लिए अगर ये यहाँ पे ये जो रेंज है, अगर मार्केट यहाँ पे इस वाली रेंज को निकाल देता है, अगर मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ निकाल देता है तो देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे फिर ये एक रेसिस्टेंस है। इसके लिए हो सकता है यहाँ पे जाए और फिर रिजेक्ट होकर गिर जाए। यहाँ पे भी कंसोलिडेट करे मार्केट, इस रेंज के नीचे कंसोलिडेट करे। देखो यहाँ से जाता है, यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे बुक कर लेना छोटा सा प्रॉफिट अगर लिया ट्रेड। फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करने लगे तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट आपको बुक करने की कोशिश करनी है कि यहाँ छोटा सा 1978-80 के पास बुक कर। अगर फ्लो में निकलता जाए तो चलने दो, अगर रुक जाता है तो निकल जाओ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट आपको 1984-1985 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गोल्ड पे नज़र इस तरीके से बना के रखनी है। गोल्ड आपको अच्छा मूव दे सकता है बट गोल्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा। गोल्ड थोड़ा बाकी कंपोनेंट के मुकाबले अलग तरीके से ट्रेड करता है। ये कुछ इस तरह का एसेट नहीं है जो इसको सिंपली हम करेंसी की तरह ट्रेड करें। करेंसी की तरह आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मूव करता है चार्ट। ठीक है, तो नज़र रखिए बना के। हमारे लेवल्स आएंगे उस पर हम ट्रेड करेंगे, बेफालतू में हम अपना पैसा नहीं गंवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। वीडियो पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। कंटिन्यू वीडियोस डालते रहूँगा, बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा। सीखना आप लोगों का काम है, सिखाना मेरा काम है। बाकी मिलकर हम सब लोग कुछ अच्छा इस ट्रेडर कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।